अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नफ्स को बर्बाद कर चुके हैं, अपने हाथ से अपने नफ्स की रगें मार ली हैं, नफ्स का साइज़, नफ्स की मोटाई कम हो गई है। जी हाँ, ऐसा ही होता जब आप रोज़ मुठ मारते हैं, मुश्तजनी करते हैं तो नफ्स का साइज़ इसी वजह से कम हो जाता है। इसकी वजह यह होती है कि जब आप अपने हाथ से अपनी मनी खारिज करते हैं तो आपके नफ्स के पट्टे और रगें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से नफ्स का साइज़ और मोटाई कम हो जाती है। तो आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तेल तैयार करने का तरीका बताऊंगी। इस तेल के लगाने से आपके नफ्स के तमाम नकाइस दूर हो जाएंगे। नफ्स पहले की निस्बत मोटा और लंबा हो जाएगा, यानी अपनी असल शक्ल में, असल साइज़ में आ जाएगा। तो मैं हूं डॉक्टर आलिया आहद और मैं एक सेक्स काउंसलर हूं और मैं अपने वीडियोस के जरिए आपके सेक्सुअल इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करती हूं। वीडियो को आपने हमेशा की तरह एंड तक लाजमी देखना है। तो चलते हैं नफ्स के लिए तेल की मालिश बनाने के तरीके की जानिब। इस तेल को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लेना है और उसको छुरी की मदद से अच्छी तरह छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। जिस तरह सालन में प्याज काटकर डाला जाता है, इसी साइज़ में आपने उसको काट लेना है। इसके बाद आपने लहसुन लेना है और इसको भी छीलकर आपने प्याज के साथ शामिल कर लेना है और इन दोनों चीज़ों को आपने चटू बट्टे की मदद से, या आप जो भी अपनी ज़बान में इसको कहते हैं, इन दोनों को अच्छी तरह से कूट लेना है। इसको इतना बारीक कर लेना है कि इन दोनों चीज़ों का पानी निकल आए। आप देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें अच्छे से पिस चुकी हैं। इसको अच्छे से साफ़ करके आपने एक मुलमल का सूती कपड़ा ले लेना है और इस पेस्ट को इस कपड़े पर इस तरह से निकालकर अच्छे से निचोड़ लेना है, जिससे इस पेस्ट का सारा पानी बर्तन में अलग से निकल जाएगा। ये तकरीबन 2 चम्मच इस पानी के निकल आए हैं। अब आपने जैतून का तेल ले लेना है और इस रस में आपने 2 चम्मच जैतून के तेल के डाल लेने हैं। याद रखें, अगर जैतून का तेल दस्तयाब ना हो तो आप आम तौर पर घर में इस्तेमाल होने वाला सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने प्याज और लहसुन के पानी को तेल में मिक्स कर लेना है और इसको चूल्हे पर रख कर तकरीबन 7 से 10 मिनट तक पकाना है। जब तक प्याज और लहसुन का जो पानी है वो इस तेल में जल ना जाए, आपने इसको पकाते रहना है। आप देखेंगे कि आपका जो बर्तन है वो जलना शुरू हो जाएगा और जब तेल के 1.5 से 2 चम्मच बाकी रह जाएं तो आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है। इसको एक अलग बर्तन में निकालकर ठंडा कर लें और बाद में किसी खुशक कांच की शीशी वगैरह में डालकर इसको महफूज कर लें। अब इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, तो जब आप रात को सोने के लिए जाने लगें तो आपने इस तेल को अपनी उंगली की मदद से अपने नफ्स पर मुकम्मल ऊपर नीचे की तरफ अच्छे से मालिश कर लेना है। आपने इतनी देर तक इसकी मालिश करनी है जितनी देर तक तेल जज़ब ना हो जाए। 2 से 3 कतरे आप जब नफ्स की सकिन पर जज़ब कर लें, इसके बाद आप सो जाएं और सुबह उठकर आपने नफ्स को नीम गर्म यानी गुनगुने पानी से नफ्स को धो लेना है। सिर्फ 15 दिन इसको इस्तेमाल करना है और आपको साफ मालूम हो जाएगा कि नफ्स में कितनी बेहतरी आई है। आपको नफ्स का साइज़ बड़ा और मोटा महसूस हो जाएगा और वज़न आपके हाथ को महसूस होगा कि जैसे नफ्स में नई जान आ गई है। फ्रेंड्स, बहुत सारे व्यूवर्स यानी मेरे व्यूवर्स की जानिब से ये सवाल आता है कि हमारे टाइमिंग्स, जो मुबाशरत के टाइमिंग्स जो हैं, हम बिस्तरी के जो दौरानिया जो है वो बहुत कम है और इसके लिए क्या किया जाए कि हम अपने उस सेक्स टाइम को, अपने उस मुबाशरत के वक्त को अपनी बीवी के साथ बहुत भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। तो आज मैं आपको इतनी ज़बरदस्त रेमेडी बताऊंगी कि आप खुद ही हैरान और परेशान रह जाएंगे कि इतने साल से कहाँ थी ये रेमेडी। इतनी सस्ती और इतनी आम सी चीज़ आपके इस्तेमाल करने से आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में एक चार्म सा आ जाएगा, एक हुस्न सा आ जाएगा और आप उस टाइम को, उस सेक्स के टाइम को, उस सोहबत के वक्त को बहुत ही ज़्यादा भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। आप खुद भी तस्कीन हासिल करेंगे और आपकी लाइफ पार्टनर को भी लुत्फ़ सुरूर हासिल होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिस दिन आपका सोहबत का इरादा है, अपनी बीवी के साथ हम बस्तरी का इरादा है, उस दिन आपने क्या करना है कि खाना जो है, रात का जो खाना होता है, डिनर जो होता है, उसको हल्का फुल्का लेना है और जल्दी ले लेना है। यानी कम से कम मुबाशरत और खाने का दौरानिया 5 से 6 घंटे होना चाहिए, क्योंकि अगर हैवी खाना ले लेते हैं और दौरानिया कम जो होता है तो फिर सेक्स के टाइम को, या सेक्स के जो मूड होता है, जो मुबाशरत का जो दिल चाह रहा होता है, जो सुरूर और जो लज्जत हासिल करने का जो इरादा होता है, वो पूरा नहीं हो पाता और इंसान बजाय इंजॉय करने के चिड़चिड़ापन और बुखराहट का शिकार हो जाता है और अक्सर लाइफ पार्टनर भी इस बात पे नाराज़ होती हैं। तो मर्दों का जो अहम मसला है कि भाई टाइमिंग कम है।
दखुल करते ही डिस्चार्ज हो जाते हैं 1 या 2 मिनट में। तो आज की इस वीडियो में बड़ा ही हैरान और परेशान कर देने वाला नुस्खा है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि भाई क्या से क्या ज़िंदगी में तब्दीली आ गई और क्या से क्या मुझे मिल गया। सुनिए नुस्खा क्या है। ये बहुत ही सस्ती सी चीज़ है, आम पंसार की दुकान पे मिल जाती है। अगर आप दूसरे ममालिक में भी देखें तो इंडिया, अमेरिका, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, इन तमाम कंट्रीज़ में ये चीज़ें आराम से अवेलेबल है। खशखाश, सिंधी खशखाश। खशखाश जो लेनी है वो आपको सिंधी खशखाश लेनी है, चाहे वो दाने दाने की शक्ल में हो, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो, किसी भी सूरत में आपको मिल जाए। आपको इजीली हर जगह पंसार की दुकान पे मिल जाएगी। अब आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है, किस वक्त इस्तेमाल करना है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है, अपनी तरफ से कोई कमी बेशी नहीं करनी, वरना जो नतीजा आप चाहते हैं उस नतीजे के बजाय उलट नतीजा हासिल हो जाएगा। ठीक है। और इसको ना किसी पानी के साथ लेना है या ना फिर दूध के साथ लेना है, बल्कि उसको सिर्फ आम ही इस्तेमाल करना है। ठीक है। करना क्या है कि जिस रात आपका अपनी बीवी के साथ सोहबत का इरादा है, यानी आपने और आपकी लाइफ पार्टनर ने इरादा किया है कि आज रात को सोहबत करेंगे, उस रात आपको पहली बात तो ये कि हल्का फुल्का खाना लेना है, हल्का फुल्का डिनर करना है और हल्की फुल्की सी वॉक कर लेनी है। ठीक है। ताकि आपका स्टमक जो है वो नॉर्मल रहे, क्योंकि स्टमक में अगर प्रॉब्लम होती है तो इससे भी आपके जो टाइमिंग जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि आप जो अपने स्टमक की वजह से परेशान होते हैं तो झुंझलाहट के शिकार में इस काम से जल्दी फारिग हो जाना चाहते हैं और फिर बजाय लज्जत हासिल करने के आप बौखलाहट और बेचैनी का शिकार हो जाते हैं। तो सिंधी खशखाश जो है वो आपको लेनी है, चाहे आप इसको पाउडर कर लें, चाहे आप इसे रॉ फॉर्म में लें। हम बिस्तरी से तकरीबन 3 घंटा पहले, ठीक है, आपको ये 1 टीस्पून यानी चाय का चम्मच ये आपको लेना है। ऐसे ही आपको बस फाँक लेना है इसको, कोई पानी या दूध का इस्तेमाल इसके साथ नहीं करना। ठीक है। फिर ठीक आधे घंटे के बाद आपने नीम गर्म दूध का 1 गिलास पी लेना है। अगर आप नीम गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अक्सर लोगों को दूध से एलर्जी होती है, वॉमिटिंग हो जाती है, तो बस खशखाश भी ले लेना काफ़ी है। 1 टीस्पून जब भी आपको हम बिस्तरी का इरादा है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो आपको क्या करना है कि 1 टीस्पून जो है वो खशखाश का ले लेना है। इससे क्या होगा कि आपको ज़बरदस्त नताइज हासिल होंगे। आपकी मर्दाना टाइमिंग्स में बेपनाह इजाफ़ा होगा। शदीद तरीन जो होती है ना मर्दाना टाइमिंग का में इजाफ़ा होना, वो आप महसूस करेंगे और आप सोचेंगे कि ये नुस्खा मुझे पहले क्यों नहीं मिल गया। ये हज़ारों करोड़ों रुपए का नुस्खा है, समझ लीजिए। और ये अक्सर हकीम वगैरह जो है, डॉक्टर वगैरह जो है, बहुत ज़्यादा पैसों के बाद लोगों को मिलते हैं ऐसे नुस्खे। ठीक है। जो आपको यहाँ पर इस वीडियो के ज़रिए मिल रहा है, आप खुद इस्तेमाल करेंगे और ख़ुद नतीजे से हैरान रह जाएंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि भाई खशखाश जो है, सिंधी खशखाश के इस्तेमाल से क्या हैरान कुन रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इस्तेमाल करके देखिएगा सिंधी खशखाश, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा हासिल। तो ये थी आज की वीडियो, आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।